नवरात्रि यानी वो 9 दिन जब शक्ति की पूजा की जाती है, जिसे देवी के रूप में मान्यता दी गई है। वो शक्ति जिसे देवताओं के महिला रूपी अवतार में देखा जाता है। दुर्गा के जन्म से लेकर उनके युद्ध में विजय पाने तक शक्ति के अनेक रूपों के बारे में हिंदू शास्त्र बताते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस नवरात्रि में हम दुर्गा पूजा करते हैं उससे जुड़ी मान्यताएं क्या हैं? क्यों कन्या पूजा की जाती है, कैसे देवी का जन्म हुआ और क्यों दुर्गा की सवारी शेर है? आइए जानते हैं इन सब के बारे में। पहला, कैसे हुआ देवी का जन्म? देवी का जन्म सबसे पहले दुर्गा के रूप में ही माना जाता है, जिसे राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए जन्म दिया गया था और यही कारण है कि उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं को भगाकर महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। तब सभी देवता मिलकर त्रिमूर्ति के पास गए थे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपने शरीर की ऊर्जा से एक आकृति बनाई और सभी देवताओं ने अपनी शक्तियाँ उस आकृति में डाली। इसलिए दुर्गा को शक्ति भी कहा जाता है। दुर्गा की छवि बेहद सौम्य और आकर्षक थी और उनके कई हाथ थे। क्योंकि सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें शक्तियाँ दी, इसलिए वो सबसे ताकतवर भगवान मानी जाती हैं। उन्हें शिव का त्रिशूल मिला, विष्णु का चक्र, ब्रह्मा का कमल, वायुदेव से उन्हें नाक मिली, हिमावंत यानी कि पर्वतों के देवता से कपड़े, धनुष और शेर मिला और ऐसे एक एक कर शक्तियों से वो दुर्गा बनी और युद्ध के लिए तैयार हुई। दुर्गा की शक्तियों के बारे में ऋग्वेद के श्लोक 10.125.1 से लेकर 10.125.8 तक देवी सूक्त में पढ़ा जा सकता है। दूसरी बात जानते हैं, आखिर पूजा 9 दिन ही क्यों की जाती है? जब दुर्गा या देवी ने महिषासुर पर हमला किया और एक एक कर दैत्यों को मारना शुरू किया, तब भैंसे का रूप धारण करने वाले महिषासुर को मारने के लिए उन्हें 9 दिन लगे। इसलिए नवरात्रि को 9 दिन मनाया जाता है। इससे जुड़ी अन्य कथाएं भी है कि जैसे नवरात्रि को दुर्गा के 9 रूपों से जोड़कर देखा जाता है और कहते हैं कि हर दिन युद्ध में देवी ने अलग अलग रूप लिया था और इसलिए 9 दिन 9 अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। हर दिन को अलग रंग से जोड़कर भी देखा जाता है। अच्छा, क्यों हम दुर्गा माँ को अष्टभुजाओं वाली कहते हैं? देवी दुर्गा को अष्टभुजाओं वाली कहा जाता है। कुछ शास्त्रों में 10 भुजाओं वाला भी कहा जाता है। वास्तुशास्त्र में 8 अहम दिशाएं होती है, लेकिन कई जगहों पर 10 कोण या दिशाओं की बात की जाती है। इनमें है प्राची यानी कि पूर्व, प्रतीची यानी कि पश्चिम, उदीची यानी उत्तर, अवाची यानी दक्षिण, ईशान यानी नॉर्थ ईस्ट, अग्निया माने साउथ ईस्ट, नैऋत्य माने साउथ वेस्ट, वायु माने नॉर्थ वेस्ट, उद्धर्व माने आकाश की ओर, अधरस्थ माने पाताल की ओर। कई जगह 8 दिशाएं ही मानी जाती हैं, क्योंकि आकाश और पाताल की ओर को एक दिशा दर्जा नहीं दिया जाता। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि देवी दुर्गा हर दिशा से अपने भक्तों की रक्षा करती है और यही कारण है कि उनकी 8 भुजाएं हैं जो 8 दिशाओं में काम करती है। शेर की सवारी ही क्यों है? देवी को शेर पर सवार बताया जाता है। दुर्गा का वाहन शेर है और इसे अतुल्य शक्ति से जोड़ कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शेर पर सवार होकर दुर्गा माँ दुख और बुराई का अंत करती है। दुर्गा को त्र्यंबके क्यों कहा जाता है? दुर्गा को त्र्यंबके कहा जाता है यानी 3 आँखों वाली। शिव भी त्रिनेत्र कलाएं जिनकी 3 आँखें थी। दुर्गा को शिव का ही आधा रूप माना जाता है, जिसे शक्ति भी कहा जाता है। दुर्गा की 3 आँखें अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक मानी जाती है। दुर्गा की पूजा के लिए 108 मंत्र का ही जाप क्यों होता है? नवरात्रि को दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने माँ दुर्गा की पूजा की थी, जिन्हें राम ने महिषासुर मर्दिनी के नाम से ही संबोधित किया था। ये पूजा रावण से युद्ध करने की पूर्व की गई थी और इसलिए दशहरा नवरात्रि के अंत में मनाया जाता है, जिस दिन रावण का वध हुआ था। माना जाता है कि राम जी ने दुर्गा पूजा के वक्त 108 नील कमल चढ़ाए थे दुर्गा को और इसलिए यही 108 को ही शुभ माना जाता है। पितृपक्ष के अंत में नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? पितृपक्ष में पितरों की पूजा के बाद ऐसा माना जाता है कि घर की शुद्धि होती है और उसके बाद आता है देवी पक्ष यानी नवरात्रि और इसके बाद से हर तरह के त्योहारों की शुरुआत होती है।
ऐसा माना जाता है कि देवी पक्ष के पहले दिन माँ दुर्गा अपने बच्चों के साथ पृथ्वी की ओर यात्रा करना शुरू करती है। 8वां, क्यों ली जाती है तवायफ के घर की मिट्टी? इस प्रथा से जुड़ी मान्यता यह है कि तवायफ के घर जाने से पहले एक पुरुष अपनी सारी अच्छाइयाँ और पवित्रता उसके आंगन में छोड़कर ही अंदर आता है और यही कारण है कि तवायफ के आंगन की मिट्टी बहुत पवित्र हो जाती है। इसी मिट्टी को मिलाकर दुर्गा माँ की मूर्ति बनती है। 9वां, कन्या पूजन या कुमारी पूजन क्यों होता है? कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है और उन्हें सबसे पवित्र माना जाता है जब तक उनकी माहवारी शुरू नहीं होती, क्योंकि नवरात्रि को देवी यानी महिला रूप को पूजने के लिए मनाई जाती है और इसलिए इसे छोटी कन्याओं को इससे जोड़ा जाता है। असल में ये पूजा स्वामी विवेकानंद ने 1901 में बेलूर मठ में शुरू की थी। इसे दुर्गा की शक्ति से जोड़कर भी देखा जाता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।